We can beat Manchester City and we can still win this title. Believe. बेकसूरों को मार रही, बहुत मारा, मतलब माँ चौथ दी करने के। ये फुटबॉल का चैनल है तो जायज सी बात है कि यहाँ पे ज्यादा बॉक्सिंग के फैंस नहीं होंगे, बट इंस्टाग्राम पे काफी फेमस रील है, आई डोंट नो कितने लोगों ने देखी है। बट मोहम्मद अली और माइक टाइसन का साथ में इंटरव्यू लिया जा रहा था। आई थिंक 90s की बात है जब माइक टाइसन वाज द बिगेस्ट बॉक्सर इन टाउन। तो माइक टाइसन से पूछा गया था कि हु इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। माइक टाइसन ऐसा बॉक्सर है जो अपने एबिलिटी में अपने आप को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है। ही इज अ मैन विद सेल्फ बिलीव। आप कह सकते हो ज़्लाटन इब्राहिमोविच का इक्विवेलेंट इन द बॉक्सिंग वर्ल्ड। बट उसने भी मोहम्मद अली के सामने इस क्वेश्चन का आंसर ये दिया था कि एवरी हेड मस्ट बाउ, एवरी मैन मस्ट रिस्पेक्ट the greatest of all time and you cannot compare yourself with the greatest of all time। तो क्योंकि ये मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल का रिव्यू है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैनचेस्टर सिटी मोहम्मद अली है और माइक टाइसन आर्सेनल है। आर्सेनल अभी उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे माइक टाइसन था अपने बॉक्सिंग करियर में। एज अ यूनाइटेड फैन मेरे को जितना ये कहते हुए काफी तकलीफ हो रही है। और अगर आप ग्वार्डियोला के अंडर जो मैनचेस्टर सिटी का आप कह सकते हो डोमिनेंस रहा है इन टर्म्स ऑफ बीइंग द मोस्ट डोमिनेंट टीम्स इन द प्रीमियर लीग एरा, आप एक कॉन्वर्सेशन नहीं रख सकते जिसमें आप सिटी को नहीं इंक्लूड करो इन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम ऑफ द प्रीमियर लीग एरा। ऑब्वियसली यूनाइटेड डज फीचर इन दैट इन मल्टीपल एरास, बट सिटी की ये जो एरा रही है एवर सिंस ग्वार्डियोला केम, और मल्टीपल एरास इन टर्म्स ऑफ जैसे स्क्वाड का डेवलपमेंट रहा है, इन टर्म्स ऑफ जैसे प्लेइंग स्टाइल रहा है, इन टर्म्स ऑफ जो पर्सनल रहा है सिटी के पास जो प्लेयर्स रहे हैं। अब ग्वार्डियोला का टैक्टिकल एवोल्यूशन और सिटी का एवोल्यूशन में एक कांस्टेंट ये रहा है कि सिटी हैव बीन द टॉप डॉग इन द प्रीमियर लीग फॉर मोस्ट ऑफ द इयर्स। 90% ऑफ द इयर्स सिटी हैव बीन द टॉप डॉग जब से ग्वार्डियोला सिटी में रहा है। और आर्सेनल के अगेंस्ट जो मैच था वो इस चीज को पूरा बिल्कुल होता है ना, एक सीमेंट सॉलिडिफाई कर देता है कि सिटी जब प्रीमियर लीग की बात करते हो, आप जब भी एक 38 गेम सीजन की बात करते हो, चैंपियंस लीग के रेफरेंस में ग्वार्डियोला को बहुत गाली पड़ती है कि नॉकआउट कंपटीशन में ग्वार्डियोला ज्यादा अपने आप को ज्ञान का चौथा बनता है, बहुत बड़ा अपने आप को फुटबॉल फिलोसोफर बनता है, और उस चक्कर में उसमें बैकफायर कर जाती है। उसकी टैक्टिकल जीनियस ही उसके कभी कभार उसके अगेंस्ट वर्क कर जाती है। तो ये उस पर कभी बार एलिगेशन लगाई जाती है। बट अगर आप ग्वार्डियोला की एक चीज की आप कह सकते हो जो उसकी मैनेजर सीवी पे सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करती है इस कंसिस्टेंसी, और प्रीमियर लीग में या लीग के मैटर में आप अगर बात करो तो कंसिस्टेंसी इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। आपके बीच बीच में हिकअप्स आ सकते हैं तो यू कैन अफोर्ड टू एक्सपेरिमेंट, बट अगर आपका एक्सपेरिमेंट लॉन्ग रन में सक्सेसफुल रहता है तो यू विल बी दी आउट एंड आउट बेस्ट टीम। एंड सिटी ने ये दिखा दिया। आर्सेनल जैसी साइड जो सीजन हमारे को ऐसी चीज दिखा रही थी, जो इंप्रूवमेंट्स दिखा रही थी पिछले सीजन के कंपैरिजन में, आर्सेनल ये दिखा रही थी हमारे को इस सीजन की भाई आर्सेनल ऐसी साइड है जो पिछले सीजन आप कह सकते हो उनके कभी भी सेटबैक आता था मैच में तो उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं था, उनके पास वो नो हाउ नहीं था, उनके प्लेयर्स में आप कह सकते हो एक मेच्योरिटी नहीं थी जिससे वो कभी बार सेटबैक से बाउंस बैक कर पाते थे, नहीं कर पाते थे। कुछ मैचेस में दिखता था कि आर्सेनल अरे यार हार गई, दे बॉटल टॉप फोर, देवर इन द टॉप फोर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, बट उन्होंने आखिर में जाके टॉप फोर बॉटल कर दी। बट अगर आप इस सीजन देखो तो मेंटालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्सेनल ने कितना प्रोग्रेस किया है। बट अगर आपको कोई मैच देखना जिसमें आप कह सकते अभी और कितना गैप बचा है आर्सेनल को प्रोग्रेस करने के लिए, वो आज का मैच देख लो, क्योंकि इसमें आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज में जा सकते हो। आप कह सकते हो अरे ये टैक्टिकल अप्रोच था आर्टेटा का, ये गलत था, वो सही था, ग्वार्डियोला ने ये कर दिया वो कर दिया, आप बहुत कह सकते हो। आप एक घंटे के लिए बात कर सकते हो, पूरी स्ट्रीम कर सकते हो इस पे। बट अगर आप सरल शब्दों में कहो कि आर्सेनल ने आज क्या गलती करी, तो आर्सेनल की गलती ये थी कि दे केम अगेंस्ट अ सिटी साइड हु आर दी मोस्ट एक्सपीरियंस्ड इन द फाइनल लेग ऑफ द प्रीमियर लीग सीजन। आखिरी के 8-10 मैच जो होते हैं उसको कैसे हैंडल करना होता है, उनमें क्या अप्रोच रखना होता है, उनमें कैसे स्क्वाड को रोटेट करना होता है, क्या टोटल इन जनरल जो अप्रोच होता है इन फाइनल लेग ऑफ द प्रीमियर लीग सीजन को लेके, वो सिटी ने अपना ही बना लिया है। और इस एस्पेक्ट में मैंने लिवरपूल का भी एग्जांपल पहले दिया है कि लिवरपूल 12 मैच लगातार जीत के भी सिटी को नहीं बीट कर पाए थे बिकॉज सिटी वन 13 मैचेस इन अ रो, और लिवरपूल ने जो एक मैच वो जो कमी रह गई थी वो एक मैच ड्रॉ करा था, तो वहीं मात खा गई थी लिवरपूल। तो ये होता है कि सिटी जैसी टीम आपको सांस लेने की जगह ही नहीं देती, और मैच में भी आज यही हुआ। अगर आप बेसिक मैच के उस पर जाओ कि क्या अप्रोच था दोनों टीम्स का, हाफ बाय हाफ जाने की जगह मैं पूरे मैच का आप अप्रोच एक साथ देखो। आप अगर आप ओवरऑल देखना चाहते हो कि सिटी कितनी डोमिनेंट थी और सिटी ने आर्सेनल को कैसे स्कूल कर दिया टैक्टिकल प्रिंसिपल्स में, आप कह सकते हो ग्वार्डियोला वैसे ही एक तरीके से आइडियोलॉजिकल फादर है आर्टेटा का, इस सेंस में कि भाई आर्टेटा को उसने पूरा ग्रूम किया। बट आज भी वो बाप बेटे वाली रिलेशनशिप दिख गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आर्सेनल को बुरी तरह पेल दिया, पटक के धो दिया, ऑब्वियसली स्कोर लाइन वो दिखाती है। आर्सेनल ऐसा नहीं थी पूरी तरह इनकॉम्पिटेंट थी। यूनाइटेड हैज एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली बीन इन द सिचुएशन कि वो इनकॉम्पिटेंट लगी थी सिटी के खिलाफ जब हम 6-3 हारे थे एटीहाद पे, बट आर्सेनल डिड नॉट लुक दैट इनकॉम्पिटेंट। बट वो गल्फ इन क्लास होता है। हमने बायर्न वाले मैच की भी बात की थी, बायर्न और सिटी वाले मैच में ऐसा नहीं था कि बायर्न बहुत वाहियात खेली, बायर्न डिड प्ले वेल, और अगर उनके सामने कोई और टीम होती तो हो सकता है वो हरा भी देते उस टीम को। बट अल्टीमेटली बात आ जाती है कि सिटी का जो लेवल है ना, जो उनका टॉप गियर है, वो टॉप गियर इतना एलीट है कि उसके नीचे अगर आप खेल रहे हो, इफ यू प्ले एट योर टॉप गियर, यू नॉट गुड इनफ टू बीट सिटी। ये ऑब्वियसली चैंपियंस लीग में हमेशा ट्रू होल्ड नहीं करता है, स्पेशली अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें, और कुछ ही दिनों में रियल मैड्रिड सिटी के अगेंस्ट खेलेगी, हमें पूरा पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि सिटी एक्चुअली have they reached that level that they are the out and out best team in the world in the Champions League as well as their league। ये हमें पता चल जाएगा कुछ टाइम में। बट जैसे मैं बायर्न वाले मैच की बात कर रहा था, बायर्न वाले मैच में हमें ये पता चल गया कि बायर्न का टॉप गियर बहुत अच्छा है बट सिटी का टॉप गियर इज क्लास अपार्ट। एंड बायर्न एलियंस एरिना में इतना अच्छा खेली,
बट अल्टीमेटली बात होती है कि सिटी वर कंफर्टेबल इन दैट मैच। हम बहुत लोग इस बात को ध्यान नहीं रखते, बहुत लोग इस बात पे एम्फेसिस नहीं देते हैं कि सिटी उस मैच में दे हैड 3 गोल एडवांटेज, दे वर नॉट चेसिंग एनीथिंग, दे वर द वंस हु वर इन अ पोजीशन जिनको चेस करना था। तो उनको चेस करना था, तो इसलिए वो कंफर्टेबल थे, इसलिए उन्होंने एक तरीके से एक ऐसी परफॉर्मेंस दी जिसमें बायर्न के पास चांस था टू शो देयर क्वालिटी एंड गो ऑन द फ्रंट फुट। सिटी ने वो अलाउ किया। तो बहुत लोग ये कहते हैं ना कि बायर्न वाज एक्चुअली वेरी गुड। टूखेल को बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इट हैज बीन द रॉन्ग अपॉइंटमेंट, बट टूखेल ने गार्डियोला को पहले भी हराया, और इस मैच में टूखेल ने जो गार्डियोला के अगेंस्ट ट्रांजिशन पे इतना खोला था, तो सिटी की वल्नरेबिलिटीज दिखाई। बट बहुत लोग भूल जाते हैं कि जो स्कोर लाइन थी उस समय 3-0 थी। ओनली वन टीम विच नीडेड टू विन द मैच द मोस्ट। सिटी के लिए मैच जीतना भी जरूरी नहीं था, दे जस्ट हैड टू अवॉइड कंसीडिंग 3 गोल्स व्हिच वाज नॉट गोइंग टू हैपन एनीवे। बट अगर आप आज के मैच में देखो तो सिटी का अप्रोच था, मैं बहुत आसानी से समझ सकता हूँ। मैंने कहा था ना कि आप सिंपली डोंट इवन गो टू हाफ 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 बाय हाफ जाओ, या हर प्लेयर के रोल पे जाने से पहले आप इस पे जाओ, एवरेज पोजीशंस पे। सिटी कितनी विड्थ को कितने अच्छे से यूज किया सिटी ने। अब ये देखो सिटी वर सो कंफर्टेबल, उनके सेंटर बैक्स में गैप देख लो आप, बिटवीन जॉन स्टोन्स, बिटवीन रूबन डियाज, लुक एट द गैप। विड्थ पे कितना रिलाई कर रहे थे वो, कितना इजीली वो बिल्डअप कर रहे थे आर्सेनल के अगेंस्ट। ठीक है, वॉकर को देख लो, आज दे स्टार्टेड वॉकर, और उन्होंने जो अभी रिसेंटली सिस्टम खिला रहे हैं, जो ये आप कह सकते हो 3-5-2 वाला टाइप का सिस्टम खिला रहे हैं, इसमें चारों सेंटर बैक होती हैं, बट एक सेंटर बैक जो जॉन स्टोन्स है वो मिडफील्ड में रहता है। उसकी जगह उन्होंने आज प्रॉपर अपना 4-3-3 खिलाया। 4-3-3 भी नहीं था वो, कायदे से यू कैन से इट वाज अ 4-2-3-1, क्योंकि आप अप्रोच देखो, ये आपका पूरा बैक फोर है। ठीक है, तो इट इज लाइक अ बैक फोर। ये जो उनकी शेप रही है अभी रिसेंटली जो सिस्टम खिला रहे थे उसकी तरह नहीं रही है, इट इज बीन मोर ऑफ द क्लासिकल सिटी शेप पिछले कुछ सीजन से, ये शेप थी। ठीक है, तो ये आपका पूरा बैक फोर हो गया। बीच में आपके रॉड्री था, गुंडोआन था, बट डिब्रॉइन को देखो कहां कितना आगे चढ़ा हुआ, 17। डिब्रॉइन इज फर्दर हेड देन हालैंड। और हम सोच रहे थे कि हालैंड को भाई, हम हालैंड हमेशा ट्रांजिशन में सबसे अच्छा रहता है, हालैंड को हमेशा विद इज बैक अगेंस्ट बॉल, क्विक ट्रांजिशन में जिसमें आप बॉल प्ले करो हालैंड को, हालैंड आपको पास देगा, फिर हालैंड निकल पड़ेगा एंड ही विल बीट एवरीबॉडी इन पेस, और आपको बस हालैंड को पिक आउट करना है। डिब्रॉइन का मुख्य उद्देश्य इस सीजन यही रहा है कि हालैंड को ऐसी बॉल से ही कैसे फाइंड आउट करना है, तो यही अप्रोच था उसका पूरा। ठीक है, बट सिटी ने क्या किया, सिटी ने अपने मिडफील्ड में एक तरीके से, मिडफील्ड भी बहुत फ्लेक्सिबल था। जैक ग्रिलिश वाज प्लेइंग मोर लाइक अ विंग बैक स्लैश मिडफील्डर। तो जैक ग्रिलिश का काम बॉल कैरिंग कम था, जैक ग्रिलिश का काम आज ज्यादा ये था कि सेंसिबल डिसीजन लेना, पास में बॉल रिसाइकिल करना कभी कभार, एंड अलाउइंग डी ब्रुयने टू गो फॉरवर्ड। बर्नार्डो सिल्वा को लाइसेंस देना आगे जाने का, हालैंड को लाइसेंस है, ऑब्वियसली हालैंड तो आगे रहता ही है, बहुत लोग हालैंड को क्रिटिसाइज करते हैं कि हालैंड यार बिल्डअप के मामले में ही इज नॉट दैट टाइप ऑफ स्ट्राइकर। उसका स्किल सेट ना, उसका मतलब बॉडी ऐसी है ना, जैसे हैरी मैग्वायर की बात करते हैं कि हैरी मैग्वायर का बॉडी ऐसी है कि वो मॉडर्न सेंटर बैक बन ही नहीं सकता, फिजिकली लिमिटेड है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उसकी गलती भी नहीं है। तो हालैंड के भी आप कह सकते हो गलती नहीं है कि ही इज बिल्ट इन अ वे कि वो ऐसे, जैसे अब बर्नार्डो सिल्वा से कंपेयर करो, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, छोटा टेक्निकल प्लेयर है, ही कैन ड्रिबल आउट ऑफ टाइट सिचुएशंस, वो हालैंड नहीं कर सकता, ऑब्वियसली हालैंड नहीं कर सकता। तो हालैंड का काम ही होता है कि एज एक वो कहीं ना कहीं वॉल की तरह एक्ट करे, प्लेन पासेस अलाउ द अदर मिडफील्डर्स टू गो फॉरवर्ड। अगर आप डिब्रॉइन को देखो तो डिब्रॉइन आज हालैंड वाले रन्स बना रहा था, हालैंड वाज एनेबलिंग डिब्रॉइन टुडे। एंड मैं जैसे गुंडोआन की बात करता हूं, गुंडोआन ने आज डिब्रॉइन वाला रोल कहीं ना कहीं निभाया कि दैट ही वाज फर्दर बैक। नहीं तो गुंडोआन हमेशा ये थर्ड मैन रन्स बना रहा होता है, जब स्पेस क्रिएट होता है, लेट रन्स बना रहा होता है, बट आज डिब्रॉइन ये कर रहा था। तो सिटी के साथ ये है कि सिटी के पास एक तो है ना उनके प्लेयर्स हैं जो उन्होंने घोट के फ्लेक्सिबिलिटी पी लिया, घोट के, बिल्कुल मतलब हो सकता है ना, उनको रट चुकी है, उनको प्लेयर्स को पता है कि भाई हमारे को तुम किस पोजीशन में खिला लो, वी कैन डू मल्टीपल रोल्स। बर्नार्डो सिल्वा जैसा प्लेयर हमें ऑलरेडी पता है, ही कैन डू एनीथिंग यू वांट अक्रॉस द फाइनल थर्ड एज वेल एज द मिडिल थर्ड। डिब्रॉइन को देखो तो ही कैन बी एन नंबर 10, ही कैन बी एन नंबर 8, ही कैन बी एन नंबर 6 व्हेन आस्क्ड। ठीक है, गुंडोआन को देखो तो ही कैन बी एन नंबर 10, ही कैन बी एन नंबर 8। रॉड को देखो, ही कैन बी ए सेंटर बैक, ही कैन बी अ सीडीएम, ही कैन आल्सो गो फॉरवर्ड, उस पे गोल थ्रेट भी है। आप अकांजी को देखो, अकांजी आज तक बॉल कैरी कर रहा था, मतलब सिटी इतनी कंफर्टेबल थी आज कि अकांजी एक पर्टिकुलर मोमेंट था सेकंड हाफ में जिसमें अकांजी अलग रन बना के जा रहा था, ग्रिलिश से उसने बॉल 2-1-2 करा उसने, और फिर ग्रिलिश से बॉल लेके आगे चला गया, ग्रिलिश ने बॉल प्ले की, ही वाज इन अ क्रॉसिंग पोजीशन एंड प्रॉपर आगे गया, रन बनाते बनाते आर्सेनल कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि प्लेयर्स को पता है उनको क्या करना है और कब क्या डिसीजन लेना है। सिटी को जो पता है ना कि क्या किस मोमेंट पे क्या करना है, किस प्लेयर को क्या करना है, एवरी प्लेयर इज केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। ट्रेडिशनल सेंटर बैक्स हैं 3, बट स्टिल सेंटर बैक्स भी आगे जाने में कंफर्टेबल है, फिजिकलिटी भी है इस साइड में आप कह सकते हो, टेक्निकल एबिलिटी भी है इस साइड में, सब कुछ है। एंड दीज आर प्लेयर्स हु बीन एडेड टू दिस साइड। अकांजी ऐसा प्लेयर है, डॉर्टमुंड में इतना ही यूज्ड टू गो फॉरवर्ड, बॉल कैरियर था, बट इस फ्लेक्सिबिलिटी हम नहीं देखते थे इस लेवल की अकांजी से, वो भी एक अलग लेवल चला गया सिटी आगे। वॉकर को देखो, वॉकर इतने टाइम से बाहर था फ्रेम में, बट अगर आप प्लेयर पोजीशन में आप देखो तो वॉकर इसमें आइसोलेटेड सा है, वो नॉर्मल अपने राइट बैक वाले रोल में था। बट अब बाकियों को देखो तो बाकी कहीं ना कहीं एक डबल रोल खेल रहे हैं, कोई सेंटर बैक भी है, कोई बॉल कैरियर भी है, तो कोई फुल बैक भी है, ग्रिलिश का जैसे मैंने बात की। तो इससे सीधे सीधे दिखता है कि सिटी की टीम एक दूसरे को इतने से अच्छे से जानती है, ग्वार्डियोला अपने प्लेयर्स की एबिलिटीज को और उनकी कमियां को इतने अच्छे से जानता है, इतनी गहराई से जानता है कि ही इज अनमैच्ड, एंड द प्लेयर्स आर आल्सो गेटिंग अनमैच्ड बाय एनी टीम इन द वर्ल्ड। यहीं पे आप आर्सेनल को देखो तो आर्सेनल का दिख सकता है कि आज सीधे आप, वही मैंने कहा था ना कि पोजीशन मैप से बहुत चीजें पता चल जाती है, कहानी पता चल जाती है हमारे को मैच की। आर्सेनल को देखो, मार्टिनेली वाज टोटली आउट फ्रॉम द गेम, वो जो विड्थ को उसको अपने रिलाई करता है, स्ट्रेचिंग द ऑपोजिशन लाइन, उसे वो अलाउ ही नहीं करा गया क्योंकि ऑलरेडी सिटी वर हैविंग द विड्थ।
सिटी अगर कॉम्पैक्ट होती तो उनको आप आपके पास विड्थ होती, आपके पास स्पेस होता विंग्स पे, तो आप उसको आप कर सकते थे एक्सप्लॉइट, बट कर नहीं पाई सिटी। वॉकर वाज इन दैट सेम पोजीशन, वॉकर वाज टास्क्ड विद एक उसको काम दिया था कि भाई तू मार्टिनेली की थ्रेट हैंडल कर, तेरे को मैं ना तेरे से मैं चाहता हूँ तू ज्यादा इन्वर्टेड फुल बैक बने, ना मैं तेरे से चाहता हूँ कि तू ज्यादा आगे प्रोग्रेस करे बॉल। डू योर जॉब विच यू डू द बेस्ट, बी अ फुल बैक, बी अ डिफेंसिव फुल बैक। वो वॉकर ने आज बहुत अच्छे से किया। मार्टिनेली की थ्रेड पूरी चलेगी थी तो मार्टिनेली वाज ट्राइंग टू ड्रिफ्ट इनसाइड, जीसस के साथ इंटरप्ले करके कोशिश कर रहा था टू गो सेंट्रली, वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। वही देख लो ना, जैसे कितना ज्यादा आप कह सकते हो कंफ्यूजन है आर्सेनल की शेप में। यही जिनचेंको था, जिनचेंको बिल्कुल गैब्रियल के बगल में है, वाइट फर्दर आउट है एज अ प्रॉपर एज एन अ मोर ट्रेडिशनल फुल बैक रोल। होल्डिंग, आप कह सकते हो होल्डिंग वाज द प्लेयर जिसके सबसे जो ज्यादा वल्नरेबल लगा, और जो मैच से पहले भी हमने प्रीव्यू में बात की थी जिसमें दक्ष ने कहा था कि होल्डिंग की ऑब्वियसली लिमिटेशंस है। एंड आर्सेनल के पास दिक्कत ये है कि एक साथ उनकी जो सेंटर बैक से इंजर हो गई, सलीबा और टोमियासु जो स्पोर्टिंग वाले मैच में इंजर हुए थे, तब से वो अवेलेबल नहीं है। तो दोनों सेंटर बैक्स आपकी जो आप कह सकते हो, जो एक बैकअप सेंटर बैक और आपकी फर्स्ट सेंटर बैक दोनों बाहर हो गए। एंड होल्डिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट प्रोफाइल, ही इज अ नॉट अ सेंटर बैक जो एक पोजीशन सिस्टम में बहुत ज्यादा निखर के आएगा। तो ये होल्डिंग के साथ दिक्कत है। सेम आप देखो तो पार्टे ओवरलोड हो गया था आज मिडफील्ड में, ग्रिलिश वाज कमिंग इन फ्रॉम द इनसाइड, बर्नार्डो सिल्वा भी था, गोंडोआन भी था, रॉड्री भी था, तो पार्टे ज्यादा काम नहीं कर पा रहा था। जाका, अब जाका की थोड़ी बात कर रहे थे कि इस मैच में आके जाका थोड़ा इन्फ्लुएंस कर सकता है मैच को। उसने इस सीजन जो अपनी अटैकिंग एक डायनेमिज्म दिखाया, अटैकिंग एलिमेंट दिखाया अपने गेम का, कि वो ओडेगार्ड के साथ, ओडेगार्ड जब आगे जाता है तो वो पीछे रहता है, बट ओडेगार्ड जब कभी बार पीछे आ जाता है तो वो आगे चला जाता है। एंड वो जिनचेंको के साथ बहुत अच्छा कंबाइन करता है। जाका आज वो कुछ नहीं कर पाया, जो हमने सोचा कि जाका का स्टार्ट करने का एडवांटेज हो सकता है आर्सेनल पे, पूरा सिटी ने न्यूट्रलाइज कर दिया। सेम हेजूस को देखो, हेजूस भी आज फ्रस्ट्रेट हो गया था, कुछ नहीं कर पा रहा था। एंड यहाँ पे साका है, साका वाज आइसोलेटेड, वाज नॉट गेटिंग द बॉल दैट मच। बीच बीच में जब उसके पास चांस मिल रहा था टू टेक ऑन द मैन, तो उसके पास पासिंग ऑप्शन ज्यादा नहीं थे, तो सिटी ने विड्थ इतने अच्छे से होल्ड कर रखी थी, उसने पासिंग ऑप्शन सिटी ने ब्लॉक आउट कर रखे थे। तो मैं इतना डिस्कस कर लिया मैंने, इतना मैंने पूरा आपको बता दिया। अरे प्लेयर पोजीशन मैप, अब इस पोजीशन मैप से समझ सकते हो कि इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स कहाँ थी और कलेक्टिव प्रॉब्लम्स कहाँ थी, और कितना बड़ा गैप है अभी इस समय आर्सेनल और सिटी में इन टर्म्स ऑफ हैविंग दैट एक्सपीरियंस एंड हैविंग दैट नो हाउ कि किस मैच में क्या आपको अप्रोच रखना है। तो बहुत बात की थी कि आर्सेनल ना इस मैच में क्या कर सकती थी, आर्सेनल को प्रैग्मेटिक होना चाहिए था, आर्टेटा को प्रैग्मेटिक होना चाहिए था। थ्री एट द बैक खिलाओ, आपको जो होल्डिंग की मोबिलिटी इशूज है उसको रिकॉग्नाइज करो, और आप थ्री एट द बैक खिलाओ, थ्री एट द बैक खिला के आप इस सब चीजों को कंटेन कर सकते। आप सिटी को विड्थ का फायदा उठाने का मौका दो ही मत उनको वो मौका, फिट का फायदा नहीं उठाने दो। बट फिर बात अल्टीमेटली आ जाती है ना कि आर्सेनल अपनी डेवलपमेंटल जर्नी में थोड़ा एक दो चीज ना स्किप कर दी उन्होंने, और आप इस सीजन देखो कितनी कंसिस्टेंट रही है ना आर्सेनल। किसी ने उम्मीद नहीं किया था, सबको था कि आर्सेनल इस टॉप 4 टीम की तरह फंक्शन करेगी। मे बी यू कैन से समवॉट बेटर देन यूनाइटेड, हाउ यूनाइटेड सीजन हैज बीन दिस सीजन, उससे थोड़ा अच्छा सीजन रहेगा आर्सेनल का कंपैरेटिवली। मतलब इतना बड़ा गल्फ मैं भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, आर्सेनल फैंस भी नहीं एक्सपेक्ट करते कि जो लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी आ गई थी आर्सेनल प्लेयर्स की, कलेक्टिव प्रोग्रेस जो आई थी, इतना आर्सेनल भी नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। बट क्योंकि आपने एक तरीके से यू हैव डेवलप्ड अ लिटिल सूनर देन यू एक्सपेक्टेड, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी हैव डेवलप्ड अ लिटिल सूनर देन यू एक्सपेक्टेड। तो उससे क्या हुआ है कि यू हैव टू स्टे ट्रू टू योर प्रिंसिपल्स। आप अब ऐसी टीम आ गए हो कि आप इस समय आप चेसर नहीं थे, सिटी इज अ टीम चेसिंग यू, यू आर द फर्स्ट टीम इन द प्रीमियर लीग। तो आपको ना एक आप पे एक आपकी ईगो पे बात आ जाती है कहीं ना कहीं, तो आपको उस ईगो को लिव अप करना पड़ेगा। तो सिटी के अगेंस्ट यस यू कुड हैव बीन प्रैग्मेटिक, बट फिर ईगो पे बात आ जाती है। इट्स अबाउट प्लेइंग लाइक द फर्स्ट प्लेस टीम इन द प्रीमियर लीग। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे कहना पड़ेगा कि ठीक है अभी आप कहने को तो फर्स्ट हो, बट सिटी इज ऑब्वियसली अ बेटर टीम देन आर्सेनल। बट बात मेरे को लगता है वही आ जाती है कि आर्टेटा और आर्सेनल की साइड इस तरह जिस हिसाब से ग्रो हुई है ना इस सीजन, उन पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कि टू प्ले हाउ दे प्ले द आर्सेनल वे, जो सीजन हो चुकी है उस तरीके से खेलो। वो उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कहीं ना, इसलिए दे इफ दे वांटेड टू बी प्रैग्मेटिक, उन्होंने उसको ऑप्शन रखा ही नहीं। हो सकता है मे बी जाका नहीं होता तो शायद वो उस अप्रोच को ले आते, बट इफ्स एंड बट्स की बात नहीं करनी चाहिए। जैसे हमारे फेमस लिवरपूल फैन ने कहा था, आई डोंट डू इफ्स बट्स एंड मेबीज, आई ओनली डील इन एब्सोल्यूट्स। तो एब्सोल्यूट ट्रुथ ये है, एब्सोल्यूट बात ये है कि सिटी आर जस्ट अ क्लास अपार्ट। कहीं ना कहीं आर्सेनल फैंस इस रिजल्ट से डर रहे थे, और जो उनका डर था वो पूरा मटेरियलाइज हो गया, वो पूरा साकार हो गया। और अनफॉर्चुनेटली आई थिंक इट लुक्स लाइक कि आर्सेनल का टाइटल इज मोर और लेस गॉन। हो सकता है कि हमारे को और शॉक्स देखने को, हो सकता है कि चैंपियंस लीग पे क्योंकि सिटी का आधा फोकस है तो वो स्लिप अप कर दे प्रीमियर लीग में। बट जिस हिसाब से सिटी टीम चल रही है, सबसे बड़ी बात की सिटी के पास सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं एक्सेप्ट आके, सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं। आज रिपोर्ट खेला तक नहीं है, रिपोर्ट एज ए सेंटर बैक है जिसके लिए बार्सिलोना 70 मिलियन देने को तैयार थी। 70 मिलियन का सेंटर बैक आपके टीम में नहीं घुस पा रहा है, सोचो। मतलब देयर आर लेवल्स टू दिस गेम, वो एक है ना लाइन, देयर आर लेवल्स टू दिस गेम, एंड फॉर आर्सेनल टू रीच दैट लेवल इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम टाइम। हो सकता है अगले सीजन ही कर दे, बट टाइम लगेगा, इस सीजन तो नहीं हो रहा वो। एंड गैप इन क्वालिटी हमारे को सीधे सीधे दिख गया। इसके अलावा एक न्यूज आई है यूनाइटेड के टेक ओवर को लेके, जिसे यूनाइटेड फैंस लेके बिल्कुल आग बबूले हो गए, बिल्कुल गुस्सा आ चुका है कि क्या भाई ये क्या न्यूज आ गई कि ग्लेजर्स कुड पोटेंशियली स्टे, एंड जो सर जिम रैटक्लिफ का टेक ओवर प्लान है उसमें वो शायद 20% की स्टेक शायद ग्लेजर्स रिटेन कर ले। अभी उनके पास 69% है,
एंड बाकी का क्लब सर जिम रैटक्लिफ टेक ओवर कर दे, तो जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी, जो प्रॉपर ओनर होंगे क्लब के, वो सर जिम रैटक्लिफ रहेंगे, बट ग्लेजर्स विल स्टे एंड मेनली एवराम एंड जोल ग्लेजर, जो उसके बाकी 4 सिबलिंग्स हैं, वो चले जाएंगे, वो ना क्लब में रखना चाहते हैं। जोल और एवराम ग्लेजर रुकना चाहते हैं बिकॉज ऑब्वियसली जो ये बातें चल रही थी ना, दे हैव अटैचमेंट टू यूनाइटेड, दे हैव अ लॉट ऑफ अटैचमेंट, मैंने पहले भी कहा था, टू अर्निंग मनी फ्रॉम यूनाइटेड, और वो उस पैसे को कमाने के लिए, एंड क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यूनाइटेड को अगर इस समय सही इन्वेस्टमेंट हो गया और उस इन्वेस्टमेंट का होते होते ग्लेजर्स भी उस जर्नी का पार्ट रहे, तो वो पोटेंशियली आगे जाके और एक हायर पोजीशन पे कैश आउट कर सकते हैं, वो और पैसे के लिए अपनी शेयर्स को बेच सकते हैं, चाहे 20% ही हो, बट दे कैन सेल इट फॉर इवन अ हायर स्टेक। और इसमें एक सोल एजेंडा आपको ग्लेजर्स का ये नजर आता है कि ग्लेजर्स को बस पैसे कमाना है यूनाइटेड के, उनको पता है यूनाइटेड इज अ कैश काउ, जो बहुत बार ये टर्म यूज हो चुका है। यूनाइटेड से वो पैसे, उनको दिख रहा है कि टीम की ट्रेजेक्टरी थोड़ी अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलती रही तो ऑब्वियसली क्लब की वैल्यू बढ़ेगी, स्पॉन्सर्स आएंगे, आपका जैसी स्टेडियम आपका डेवलप हो जाएगा, आपके और तरीके की ट्रेनिंग ग्राउंड डेवलप हो जाएगा, आपके और अच्छे अच्छे प्लेयर आएंगे टीम में, टीम अच्छा खेलेगी, चैंपियंस लीग में खेलेगी, तो पैसे और आएंगे, योर 20% विल गेट मोर वैल्यूबल एंड मोर वैल्यूबल। तो ये एक कंसर्न है फैंस में सर जिम रैटक्लिफ को लेके, बट ये न्यूज भी आई है कि फ्राइडे तक जो शेख जसीम बिन हमाद अल थानी है, यूनाइटेड के लिए कतारी बिड लीड कर रहे हैं, वो भी रिवाइज बिड डालेंगे फ्राइडे को। जैसे मैंने कहा था कि जैसी जैसी डेडलाइन पास आएगी फॉर द थर्ड बिड्स टू कम इन, हमारे को न्यूज आने लगेगी कि बिड्स कौन सबमिट कर रहा है, यही 2 लीडिंग पार्टीज है। तो थोड़ा सा देखो डर का माहौल है, जरूर मैं मानता हूँ डर का माहौल है, बट इस डर के माहौल को हम थोड़ा और अनरैप करेंगे और थोड़ा डिस्कस करेंगे इन द लाइव। तो जितने लोगों ने अभी तक ये वीडियो देखा है उनको पता है, उनको लाइव मिलेगी आज इसी टॉपिक पे, तो मेक श्योर यू ज्वाइन फॉर द लाइव। और अगर आपको वीडियो ओवरऑल अच्छा लगा हो तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो। भाई 500 लाइक पहुंचा दो, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, 500 लाइक पहुंचा दो, हर बार हम फॉल शॉर्ट कर जाते हैं उस ऑब्जेक्टिव से, 500 लाइक्स पहुंचा दो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब, रोड टू 22K काफी टाइम से चल रही है, बिल्कुल कछुआ छाप हमारी जो जर्नी है 22K की तरफ चल रही है, बट 22K करा दो। एंड अपने थॉट्स क्या है सिटी और आर्सेनल वाले मैच में, एंड सिटी की परफॉर्मेंस पे और आर्सेनल की परफॉर्मेंस पे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड आई विल कैच यू गाइस इन द स्ट्रीम बिकॉज़ यू वॉच्ड इट टिल हियर, तो आपको पता है स्ट्रीम में मिलूंगा। बाय बाय, टेक केयर।